इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक्चुअली शुरू करी थी डायरेक्शन इस फिल्म की, ही वॉकड आउट इन द मिडल ऑफ द फिल्म। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों। द फिल्म स्टिल टॉक्स अबाउट द गोधरा इंसिडेंट, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम था बैनर्जी कमेटी, और उस कमेटी की कंक्लूजन ये थी, इन सब चीजों के बारे में फिल्म की कहानी तब बात करती ना जब इनको फुर्सत मिलती। हाय गाइस, मैं शांतनु, और ये देख के बहुत ही दुख और निराशा होती है जब कुछ फिल्म मेकर्स देश की हिस्ट्री में से बहुत ही मॉन्यूमेंटल, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाते हैं, उन पे फिल्म बनाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर फिल्म को बहुत ही धड़ल्ले से मार्केट भी करा जाता है, बट फिर जब आप वो फिल्म देखते हैं आपको ये रियलाइज होता है कि ये जस्टिस ही नहीं कर पाए इस टॉपिक के साथ। साबरमती रिपोर्ट, जो गोधरा कांड पर आधारित है, फाइनली रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म को लेके प्राइमरीली लोगों के दिमाग में दो चीजें। सबसे पहली चीज बहुत ऑब्वियस है, और वो ये है कि विक्रांत मसीह, जो बहुत टाइम से एक्सट्रीम लेफ्ट के थे, वो एकदम ही राइट में कैसे आ गए। और दूसरी चीज ये है कि क्या ये फिल्म वेल मेड होगी, वेल रिसर्च होगी, एंड मोर देन दैट, इनफैक्ट मच मोर देन दैट, क्या ये गोधरा में जो मैसेकर हुआ था उसका जो इमोशनल हेवीनेस है, जो सेंटिमेंटल वैल्यू है, उसको ढंग से पिरो पाएगी पर्दे पर। इन्हीं चीजों के बारे में आज कंप्लीटली अनफिल्टर्ड बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली बात, जिनको नहीं पता मैं ब्रीफ में बता देता हूं। गोधरा ट्रेन बर्निंग, गोधरा कांड हुआ था 27 फरवरी 2002 में, जब 59 हिंदू कर सेवक अयोध्या से लौट रहे थे पूजा करने के बाद, और उनको बेरहमी से जिंदा जला के मार दिया गया था साबरमती एक्सप्रेस नाम की ट्रेन की एक बगी में नियर द रेलवे स्टेशन, जिसका नाम था गोधरा। यह फिल्म यानी कि साबरमती रिपोर्ट इसी कांड की कहानी, इसी मैसेकर की कहानी बताना चाहती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म देखने के बाद आपको यही रियलाइज होगा कि ये लोग सीरियस ही नहीं थे। ये अच्छी फिल्म मेकिंग, अच्छी स्टोरी टेलिंग करना ही नहीं चाहते थे। ये दोनों चीजें फंडामेंटल थी ही नहीं इस पिक्चर की स्क्रिप्ट के साथ। भारत की बात सुनाता हूं। पता नहीं ये फिल्म क्यों और कैसे गोधरा कांड की कहानी सीरियसली बताने के बजाय एक एक्सप्लोरेशन जर्नी बन जाती है विक्रांत मसीह के कैरेक्टर की। विक्रांत एक न्यूज चैनल कैमरामैन का रोल प्ले करते हैं, जो रिपोर्टर के साथ ग्राउंड जीरो यानी कि जिस दिन गोधरा कांड होता है वहां से रिपोर्ट करते हैं। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। विक्रांत ग्राउंड जीरो पे जो देखते, सोचते, समझते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, और जो उनके चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जो उनके साथ हेड रिपोर्टर होती है जो वो रिपोर्ट करती है, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। The train met with an accident. इसी के चलते विक्रांत वापस जाते हैं अपने न्यूज चैनल के पास, वहां बवाल मचाते हैं और उनको फायर कर दिया जाता है, जिसके चलते वो एक शराबी बन जाते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी, वो मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ कट जाता है विक्रांत मसीह के कैरेक्टर के अल्कोहलिज्म को दिखाने में, उनकी लव स्टोरी को दिखाने में, कैसे उनका ब्रेकअप हो गया, कैसे उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, इसी चीज में पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। विक्रांत मसीह नो डाउट अपने शोल्डर्स पे इस फिल्म को कैरी करते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर को जितना स्क्रीन स्पेस मिला है उस हिसाब से उनके कैरेक्टर की राइटिंग बहुत ही पुअर है। सबसे बड़ा फ्लॉ तो यह है कि विक्रांत मसीह के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश या फिर इंट्रोड्यूस करा जाता है एज अ कैमरामैन, नॉट एज अ रिपोर्टर, लेकिन लेटर ऑन इन द फिल्म आप ये देखोगे कि उसको एक रिपोर्टर बना दिया गया। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है, मैंने बहुत सारे न्यूज रूम्स में काम किया है, और जिनमें थोड़ी सी भी अकल होगी उनको यह बात अच्छी तरह पता होगी कि एक कैमरामैन और रिपोर्टर में, इन दोनों जॉब्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसे सच ही बदलता है। विक्रांत का कैरेक्टर आपको दिखाया जाएगा एज अ क्रांतिकारी रिपोर्टर, लेकिन वो फिल्म बीट में रिपोर्ट करते होते हैं गोधरा से रिपोर्ट करने से पहले। उससे पहले का कुछ भी आपको आगे पीछे उनके कैरेक्टर की रिपोर्टिंग एथिक्स के बारे में, कि वो किस तरह से जाने जाते थे रिपोर्टिंग वर्ल्ड में, या कहां से उन्होंने क्रांतिकारी रिपोर्टिंग करी है, कुछ नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ सीधा मान लो कि ये क्रांतिकारी रिपोर्टर बन गया। क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया के रिपोर्टर्स और कैमरामैन एज कंपेयर टू अदर बीट्स बहुत ही डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी क्राइम बीट का रिपोर्टर या फिर कैमरामैन रातों रात क्रांतिकारी बन जाएगा। Thank you for planting your faith in me. गोधरा की कहानी को साइडलाइन करके हिंदी इंग्लिश की लड़ाई छेड़ देती है स्क्रिप्ट। फिल्म के हिसाब से जो इंग्लिश रिपोर्टर्स हैं वो मॉरल्स और एथिकलेस हैं, और जो हिंदी में रिपोर्ट करते हैं उनके सबसे पीक पे रहते हैं मॉरल्स और एथिक्स। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। लालू प्रसाद यादव ने इस इंसिडेंट के बाद पर्सनली एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम था बैनर्जी कमेटी, और उस कमेटी की कंक्लूजन ये थी कि ये एक्सीडेंट है, मैसेकर नहीं है, मर्डर नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, और इस केस को दबाने और क्लोज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी उस कमेटी ने। डर के मारे इन लोगों ने पिक्चर में उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी। इन सब चीजों के बारे में फिल्म की कहानी तब बात करती ना जब इनको फुर्सत मिलती क्रिंज कॉमेडी जोक्स क्रैक करने से। बेसिर पैर की जबरदस्ती की कॉमेडी दे रखी है विक्रांत के कैरेक्टर को। राशि खन्ना के कैरेक्टर के साथ विक्रांत का कैरेक्टर गोधरा जाता है इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करने इसको, सीरियसनेस चल रही है। और फिर राशि खन्ना का फोन बजता है। विक्रांत का कैरेक्टर पता है क्या बोलता है आगे से कि उठा लो फोन, बेबी का फोन होगा। अरे अच्छा बाबू बोलती हो। एक डेड सीरियस रिसर्च के शॉट में राशि खन्ना का कैरेक्टर विक्रांत के कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हारे को शराब के अलावा और कुछ आता है? तो वो आगे से पता क्या कहता है, ह्यूमर लाने के लिए वो आगे से कहता है हाँ आता है ना, चखना आता है। बेफजूल की मस्खरी चल रही है। क्यों करते हो ऐसे सीरियस स्क्रिप्ट्स में? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती, दारू बर्बाद कर दी मेरी। हार्डकोर शराबी होता है विक्रांत का कैरेक्टर, लिटरली हार्डकोर शराबी। और फिर वो शराब छोड़ देता है, पता है क्या एक्सक्यूज देके, कि गुजरात की मिट्टी ने मुझे बदल दिया। गोधरा कांड के प्राइम विटनेस को नकली ऑफिसर्स बनकर राशि खन्ना और विक्रांत मैसी का कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट कर लेता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। एक शराबी कैमरामैन, रिपोर्टर भी नहीं, जिसके पास पिछले 5 साल से कोई भी नौकरी नहीं है, यानी कि विक्रांत का कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है राशि खन्ना के साथ मिलकर। राशि खन्ना के कैरेक्टर को अभी अभी नई नौकरी मिली होती है, दोनों को क्राइम रिपोर्टिंग का झांट नहीं कुछ आता, लेकिन ऐसे करते हैं इन्वेस्टिगेशन कि भैया ये रॉ है, इनको सब कुछ आता है। बग्गियों में जली हुई घुस जाते हैं, सब कुछ अपने आप ही बना लेते हैं, यहां ये हुआ होगा वो हुआ होगा। हर चीज इतनी कन्वीनियंटली हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन ना हो गई भाई ये तो कोई पार्क में वॉक की तरह हो गया, हाथ पकड़ा और हो जाएगी 4 दिन में। फिल्म में एक शॉट है, इनफैक्ट पूरा का पूरा सीक्वेंस है, वो अपने आप में इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इसके मेकर्स को समझ ही नहीं आया कि कैसे ट्रीट करना है इसको। विक्रांत और राशि का कैरेक्टर एक कम्युनिटी में जाते हैं जो प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी होती है। उसी शॉट में यह एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है और पीछे आपको लगे हुए दिख जाएंगे झंडे पाकिस्तान के। पीछे से आवाज आती है कि छक्का पड़ा है और छक्का मारा होता है पाकिस्तान ने। तो राशि खन्ना कहती है पाकिस्तान ने छक्का मारा है तो ये क्यों ताली बजा रहे हैं सारे के सारे, ये तो हम हिंदुस्तानी हैं, ये तो गोधरा है। तो विक्रांत मसी कहता है यहां पे यही होता है। शॉट खत्म होता है और ये देखने को मिलता है कि बच्चे पटाखे फोड़ने लग गए हैं, एक ना एक टीम दोनों में से जीत गई है। तो तुम्हारे को अभी 5 मिनट पहले ये बताया गया था कि यहां पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, यहां पे पाकिस्तान को चीयर करते हैं, अगर छक्का पड़ता है तो आपको क्या लगेगा कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन नहीं, जीता होता है हिंदुस्तान। तो फिर तुमने पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखाए? तो मतलब क्या बना, उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है। अबे मुझे साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था वो जानना है, उसके आगे पीछे बहस सुननी है, कोर्ट रूम के अंदर गोधरा कांड के बारे में बहस सुननी है। मुझे हिंदी इंग्लिश की लड़ाई क्यों दिखाई जा रही है? जो लोग कन्विक्ट हुए, जिनको मौत की सजा मिली, उनके बारे में बात ही नहीं है। क्लाइमैक्स में कैमरामैन पता नहीं जो आज तक जिसके पास नौकरी नहीं थी बीच में शराबी बन गया, वो भैया टॉप रिपोर्टर बन गया देश का। ये दिखाना चाहते हैं कि उस टाइम पे हिंदी रिपोर्टिंग सक्षम नहीं थी। मुझे नहीं समझ आता भाई, हम उस दौरान स्कूल में थे, सबको पता है हिंदी रिपोर्टिंग तब भी ग्रास रूट लेवल पे चलती थी देश में। सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बग्गी में आग लग रही है भैया, कर सेवक्स को जिंदा जलाया जा रहा है, पूरा पूरा शॉट आपके सामने चल रहा है, पर इतना लाइफलेस शॉट है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक नॉर्मल सा ही है, कोई अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं। आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आएगा, आप चाहोगे रोना, लेकिन वो पूरा का पूरा शॉट इन्विगरेट ही नहीं कर पाता कोई इमोशन। थ्रू आउट आपको ये लगेगा कि ऑल्ट बालाजी वाले इसकी एक वेब सीरीज बनाना चाह रहे थे, कहानी किसी मोड़ नहीं लग रही थी, तो इन्होंने सब कुछ काट पीट के एक फिल्म बना दी। देयर आर एक्सट्रीमली रेयर इंपैक्टफुल शॉट्स इन द फिल्म and there are extremely rare instances in the film जहां पे आप एक्चुअली अपने नेल बाइट करोगे, एक्चुअली बैठोगे देखने के लिए कि भैया आगे और क्या होगा। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो विक्रांत मैसी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन उनका कैरेक्टर की डेप्थ ही नहीं है। इतना वाहियात तरीके से कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो भी कितना खींच लेंगे। राशि खन्ना की परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है, कहीं पे तो बहुत ही क्रिंज लगती है, शायद इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह शूट हुई है, लेकिन ठीक ठाक ही है उनकी परफॉर्मेंस। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग या फिर टीयर जर्किंग तो कहीं नहीं लगी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक्चुअली शुरू करी थी डायरेक्शन इस फिल्म की, ही वॉकड आउट इन द मिडल ऑफ द फिल्म। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों। इस टॉपिक पे जबरदस्त फिल्म बननी चाहिए थी, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था जैसे आर्टिकल 370 का ट्रीटमेंट हुआ, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था जैसे बेबी का ट्रीटमेंट हुआ। बट व्हाट यू विल सी इन द थिएटर्स इज नॉट इवन समथिंग क्लोज। इस इंसिडेंट के अंदर भर भर के चीजें हैं जिनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित करा जा सकता था, लेकिन वो नहीं करा गया। जहां तक रही बात विक्रांत मैसी साहब की पॉलिटिकल स्विच की, जो एकदम सडन हो गया और सब हैरान हो गए कि ऐसा बंदा जो ट्विटर पे गालियां देता था राइट को, लेफ्ट का बंदा, आज वो राइट की ही पैरवी कर रहा है हर इंटरव्यू में। विक्रांत ने ये चीज रियलाइज कर ली कि 15-16 साल स्ट्रगल करने के बाद मुझे अब अपना थोड़ा बहुत ड्यू मिल रहा है। लास्ट फिल्म अच्छी हिट हुई थी, ये शायद चल जाए, इसलिए अगर मैं बैड माउथ करूंगा जाके अभी रूलिंग सरकार को, तो क्या होगा, दोबारा से मेरा पूरा का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, जैसे नियरली जीशान आयुब का हो चुका है। तो भैया ओवरऑल ये फिल्म बहुत बेहतरीन हो सकती थी। जो अभी
अभी है वो 10% भी नहीं है जो ये हो सकती थी अगर डायरेक्टर का एंड इनफैक्ट एकता कपूर का जो विजन है वो अच्छा होता, सटीक होता। तो फिल्म इज बैडली मेड बट नॉनदलेस द फिल्म स्टिल टॉक्स अबाउट द गोधरा इंसिडेंट, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। वन टाइम वॉच है, परिवार के साथ आप इसको देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइए। हम मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो में या फिर रोस्ट वीडियो में। अच्छी लाइनअप आने वाली है, वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे अनाउंस कर दूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस क्या क्या होने वाली हैं। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।